गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी प्लस टू क्लास से 4th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हमें बताना क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स को हम पढ़ते क्यों हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएक्शन की काइनेमेटिसिटी को पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये केमिकल काइनेटिक्स वर्ड है ये काइनेसिस से बना है, KINESIS। आपने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स एक ब्रांच होती है पढ़ा होगा, जिसमें हम किसी भी कार की, बाइक की, बस की वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये नोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस की हमें स्पीड नोट करनी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन नोट करना होता है कि वो किस स्पीड से चल रही हैं। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होती है। जैसे कि हम क्लास में एग्जांपल लेते हैं, आपने 10th में पढ़ा भी हुआ है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं और कुछ वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि वेरी फास्ट में आप लेके चल सकते हो, आप जब सोडियम को वाटर के अंदर डालते हो तो वो क्विक रिएक्शन देता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे कि आज आपने गेट लगाया, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपने गेट लगाया, उस पर रस्टिंग हुई, वो कुछ ईयर्स का प्रोसेस है। आप एक मॉडरेट प्रोसेस ले सकते हैं, जैसे कि आपने शाम को आपके पास मिल्क है, आपने उसमें जो भी आप घर में कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसमें आपने भाई छाछ डाली, लस्सी डाली, उसके बाद वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो एक पूरी रात का प्रोसेस है, जैसे एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट वो वेरी स्लो आप नहीं बोल सकते हो उसे। ऐसे डियर स्टूडेंट्स वेरी फास्ट प्रोसेस मैंने एग्जांपल बताया। तो ये हमने कैसे बताया भाई, आपके पास विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कौन रिएक्शन कितना टाइम लेती है, वो प्रोसेस स्लो है या वो प्रोसेस फास्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो आपके पास सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है। इट इज अ branch of chemistry which deals with kinetics of reaction, tells about rate of reaction and speed of reaction. This branch is known as electrochemistry. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद मैंने एक जो वर्ड लिखा है यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें हम आपका एक कॉमन एग्जांपल लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एज है वो एक कंटिन्यूअस मैनर में बढ़ रही है। आप जब छोटे तो आपकी हाइट कम होती है, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी हाइट ज़्यादा होती जाती है। ऐसे ही आप एक पेड़ का एग्जांपल ले सकते हैं। जब वो छोटा पौधा होता है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी हाइट बहुत कम होती है, बट जैसे वो टाइम कंज्यूम करता है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही केमिस्ट्री के टर्म में आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। वो होगा क्या, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये लगातार टाइम के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप एक हलवाई की दुकान पे जाके देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स,
उसके पास सबसे पहले एक रॉ मटेरियल होता है, जैसे आप बेसन के लड्डू बनाओ या कुछ भी करो, सबसे पहले उसके पास रॉ मटेरियल होता है। वो रॉ मटेरियल को लगातार जब भट्ठी पे पकाता है, उसमें कुछ मिलाता है, लगातार वो बेसन के लड्डू में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही केमिस्ट्री की टर्म में सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, टाइम 0, बिल्कुल रिएक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किए, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एज द रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी आपकी डिक्रीज होती आएगी। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एज द टाइम पासेस reaction will proceed in forward direction the rate of reaction is, देखिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बताता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। हम लिखते कैसे हैं किसी भी रिएक्शन का और ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये एक टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट टाइम के साथ हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए मैं उसके आगे माइनस का साइन पुट करूंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 माइनस T1। ये मैंने अभी रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री के टर्म्स में नहीं लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये पहले आप समझिए। अभी मैं अपने आप से रिलेट करके चलता हूं, आप लोग क्लास में बैठे हैं, आप लोगों से रिलेट करके चलता हूं। आप लोगों की जब आप 5 साल के थे, आपकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या जो भी आपकी हाइट थी। अब आप +2 क्लास में हो, आप सबकी हाइट 5, 5, 5, 4 या 6 फीट के लगभग आपकी हाइट है। तो अभी मेरे को अगर रेट निकालना है कि आपकी हाइट किस हिसाब से इंक्रीज हुई है, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरी हाइट है और जब मैं 5 साल का था, इस हाइट का डिफरेंस लूंगा। सेम आप ये ले सकते हो, R2 माइनस R1 कितना चेंज हुआ। आप यहां पर पढ़ने आते हैं, घर से चल के आते हैं, आपका घर आपके 0 किलोमीटर पे लीजिए और यहां पर आप चल के आए 10 किलोमीटर, तो आपका चेंज कितना हुआ, 10 किलोमीटर। अगर आपका घर 2 किलोमीटर है यहाँ से और आप 8 किलोमीटर और चल के आए, तो आपका चेंज कितना हुआ, 8 माइनस 2, 6 किलोमीटर जो आपने टाइम लिया। तो सेम ये रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए मैं जर्नल जो टर्म है वो कैसे लिखूंगा, माइनस डेल्टा आर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब मैं अगर प्रोडक्ट के लिए बताऊंगा, फॉर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ मैंने कोई भी माइनस का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी और इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद टाइम। सो नेगेटिव साइन हमने पुट किया है। अब देखिए इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी तक आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन था, ग्राफ देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गए तो ये बहुत आसान है। उसमें हम ये टर्म भी आपको डिफाइन करेंगे। ये है आपकी कंसंट्रेशन और ये है आपका टाइम। सेम इसमें है, ये है आपकी कंसंट्रेशन और ये है आपका टाइम।
ये रिएक्टेंट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है। बुक में भी है सर इतना, तो आपने फिर क्या समझाया? देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पर टाइम है 0, मीन्स इनिशियल स्टेज, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा टाइम जाएगा टाइम जाएगा, कंसंट्रेशन आपकी कम होती आ रही है, दिख गया आपको। ऐसे ही प्रोडक्ट के केस में भाई शुरू में प्रोडक्ट बिल्कुल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर 0, टाइम भी क्या है 0, मतलब आपके पास कुछ नहीं बना हुआ है। बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ हो गई है, देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इसको मेरे को निकालना होगा मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन मान लो मैंने R2 ले ली, यहाँ पर मैंने R1 ले ली, और ये आपके पास टाइम T2 है और ये टाइम आपके पास T1 है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो है डेल्टा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 माइनस T1, एंड इट इज ऑफ नेगेटिव बिकॉज कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। आप देख सकते हो इस ग्राफ में द फाइनल कंसंट्रेशन एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन, द ग्राफ इज शोइंग अ डिक्लाइन पोजीशन। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ, सेम बात है डियर स्टूडेंट। फॉर दिस केस आप ये भी देख सकते हैं, ये है मेरे पास R2, ये है मेरे पास R1। ग्राफ आप लोगों को पढ़ना आता ही होगा, +2 के स्टूडेंट हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये मैंने एक लाइन नीचे खींची, अब ये मैंने एक नीचे खींची, ये T2 और ये T1। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहा हूँ ये कंसंट्रेशन देखिए बढ़ रही है। सपोज करो यहाँ 50 वैल्यू तो यहाँ पर 60 हो गई, कंसंट्रेशन तो बढ़ी है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, P ले लीजिए आप इसको डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा कंसंट्रेशन बढ़ रही है मैं पॉजिटिव लूँगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 माइनस T1। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसी के अंदर आता है इंस्टेंटेनियस, ये मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का बता सकते हो आप। बट अगर हम बात करते हैं आपके साथ इंस्टेंटेनियस, जैसे एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे रिएक्शन क्या थी, अगर हम इसकी बात करें, सपोज करो आप घर से बाइक पे ट्रैवल करके आ रहे हो या आप एक बस में जा रहे हो, उस टाइम पे होता क्या है, मैं बोलता हूं सपोज करो आप कोसली से रेवाड़ी ट्रैवल कर रहे हो, भाई आपकी बस में जब इतना मीटर था तो स्पीड कितनी थी, वो होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या होती है, यहां से लेके वहां गए, भाई एवरेज स्पीड मेरी 50 रही, 60 रही, 70 रही, भाई ब्रेकर पे 20 भी आई, हाईवे पे 80 भी गई, बट मैंने एवरेज बताया उसका। बट अगर आप एक इंस्टेंटेनियस की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, एट द पॉइंट जब आप एक ब्रेकर है नया गांव में उससे 20 मीटर पहले थे, उस ब्रेकर के ऊपर आपकी स्पीड कितनी थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सेम इसमें होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं, एट दिस पॉइंट, तो वो क्या होगा, dR/dt, और ये माइनस। और अगर इसमें मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो ये होगा dP/dt, और साइन पॉजिटिव। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं, यूनिट ऑफ रिएक्शन और रह रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे, इसके यूनिट्स कैसे बताएंगे। पेपर में आ जाता है कई बार, 1 नंबर में MCQ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको 1 मिनट लगेगा समझने में और आपका 1 नंबर पक जाएगा। इसमें चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कोई भी लगा लो आप, मोलैरिटी उसकी लिख लेता हूं मैं, मोल्स पर लीटर, बहुत इजी तरीका है ये। भाई ये देखो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। कंसंट्रेशन चेंज का मतलब क्या है, मोल पर लीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की सेकंड इनवर्स। दिस इज यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप चाहे HPSC का पेपर दो, ICSE इंटरनेशनल बोर्ड या CBSE, रेट ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक आता है, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स को यहां से स्टार्ट हो गया है। अगर आप थ्योरेटिकल वे से देखेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आप इसमें लिखना होता है, हम समझा देते हैं। ये देखिए आप ग्राफ बनाएंगे 2 एंड द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
तो आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।